नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि जीएसटी रिटर्न तो फाइल कर दिया और बाद में याद आया, अरे कोई जरूरी जानकारी तो रह ही गई। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जीएसटी सिस्टम में इसे ठीक करने का एक खास तरीका है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, GSTR-1 फाइल हो चुका है और तभी दिमाग में आता है कि अरे, एक जरूरी बिल तो चढ़ाया ही नहीं, या फिर किसी अमाउंट में गड़बड़ हो गई। अब क्या करें? जाहिर है थोड़ी टेंशन तो होती ही है, पर घबराने की कोई बात नहीं। इसका एक सोल्यूशन है। तो आज हम इस पूरी प्रोसेस को 6 आसान स्टेप्स में समझेंगे। GSTR-1 में गलती होने पर क्या होता है, ये GSTR-1A आखिर है क्या, और इसे कब और कैसे फाइल करना है, और हाँ, इसका असर फाइल करने वाले पर और उनके बिजनेस पार्टनर पर क्या पड़ता है, ये सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है, अक्सर GSTR-1 रिटर्न फाइल करने के बाद ही ध्यान में आता है कि कोई जानकारी गलत भर दी या कोई ट्रांजैक्शन ऐड करना ही भूल गए। बस आज की हमारी बातचीत यहीं से शुरू होती है। और इसका सोल्यूशन है फॉर्म GSTR-1A। अब ये है क्या? सीधा साधा समझे तो ये आपके पुराने रिटर्न को सुधारने वाला एक फॉर्म है। इसके जरिए किसी भी महीने के लिए फाइल किए गए GSTR-1 की गलतियों को ठीक किया जा सकता है, या जो जानकारी छूट गई थी उसे जोड़ा जा सकता है। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये एक ऑप्शनल सुविधा है। इसे अपने GSTR-1 रिटर्न के लिए एक ऑफिशियल एडिट बटन की तरह समझ लीजिए। मतलब एक बार रिटर्न जमा हो गया तो गलती सुधारने का ये एक ऑफिशियल तरीका है। तो GSTR-1A से 3 मेन काम किए जा सकते हैं। 1. जो रिकॉर्ड्स पहले से जमा हैं उनमें बदलाव करना। 2. GSTR-1 में हुई किसी भी गलती को सुधारना। और 3. उन रिकॉर्ड्स को जोड़ना जिन्हें पहले शामिल करना भूल गए थे। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि इसे फाइल कब और कैसे करें। देखिए, GSTR-1A फाइल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने के लिए एक फिक्स्ड टाइम विंडो मिलती है। यहाँ 2 रूल्स हैं जिन्हें गांठ बांध लेना है। पहला, GSTR-1A आपको तभी मिलेगा जब GSTR-1 फाइल हो चुका हो या फिर उसकी ड्यू डेट निकल चुकी हो, दोनों में से जो भी बाद में हो। और दूसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, इसे GSTR-3B फाइल करने से पहले जमा करना होता है। ये टाइमिंग क्रिटिकल है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, किसी भी एक टैक्स पीरियड के लिए, मतलब 1 महीने के लिए, GSTR-1A सिर्फ और सिर्फ एक बार ही फाइल किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, गलती सुधारने के इस दूसरे मौके में कोई और गलती की गुंजाइश नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि GSTR-1A फाइल करने का आउटकम क्या होता है। इसका सबसे पहला और डायरेक्ट असर पड़ता है GSTR-3B पर, यानी कि समरी रिटर्न पर। GSTR-1A में जो भी बदलाव किए जाते हैं ना, वो सारी जानकारी उसी महीने के GSTR-3B फॉर्म में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि जो फाइनल समरी रिटर्न जा रहा है वो एकदम सही है। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए टैक्स पीरियड है अगस्त 2024 का। आपने 10 सितंबर को अगस्त का GSTR-1 फाइल किया, पर उसमें एक गलती रह गई। अब GSTR-1 की ड्यू डेट के बाद यानी 11 सितंबर से GSTR-1A अवेलेबल हो जाएगा। तो अब 20 सितंबर से पहले यानी GSTR-3B की ड्यू डेट से पहले आप GSTR-1A फाइल करके गलती ठीक कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये करेंगे, अगस्त का GSTR-3B इनकरेक्ट वैल्यूज के साथ अपने आप अपडेट हो जाएगा। सिंपल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। GSTR-1A फाइल करने का असर सिर्फ आप पर नहीं पड़ता, इसका असर उस पार्टी पर भी पड़ता है जिसे आपने सप्लाई दी है, खास तौर पर उनके इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC पर। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ध्यान से सुनिए, GSTR-1A के जरिए जोड़ी गई या सुधारी गई किसी भी सप्लाई का ITC रेसिपिएंट को उसी महीने नहीं मिलता, उनको वो क्रेडिट मिलेगा अगले टैक्स पीरियड में। ये 1 महीने की देरी, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। चलिए उसी एग्जाम्पल को अब रेसिपिएंट के नज़रिए से देखते हैं। सप्लायर ने 15 सितंबर को अगस्त महीने के लिए GSTR-1A फाइल किया और एक छोटा वा इनवॉइस जोड़ दिया। अब जो रेसिपिएंट है, जब वो अपना सितंबर का GSTR-2B देखेगा तो उसे ये नया ITC नहीं दिखेगा। ये क्रेडिट उसे दिखेगा अगले महीने यानी सितंबर महीने के GSTR-2B में, जो 14 अक्टूबर को जनरेट होगा। तो मतलब फाइल करने वाले का काम तो उसी महीने हो गया, पर रेसिपिएंट को ITC के लिए 1 महीना इंतजार करना पड़ा।
तो इस पूरी डिस्कशन का निचोड़ क्या है? आइए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें फटाफट रीकैप कर लेते हैं। तो संक्षेप में जीएसटीआर 1A क्या है? ये आपके फाइल किए गए जीएसटीआर 1 को ठीक करने का एक ऑप्शनल टूल है। इससे 3 काम हो सकते हैं: अमेंड, रेक्टिफाई या ऐड। इसे फाइल करने का सही समय है जीएसटीआर 1 के बाद, लेकिन जीएसटीआर 3B से पहले। और सबसे ज़रूरी, 1 महीने के लिए सिर्फ एक मौका मिलता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपका जीएसटीआर 3B उसी महीने सही हो जाता है, लेकिन इसका एक असर ये भी है कि आपके रेसिपिएंट का आईटीसी अगले महीने डिले हो जाता है। और अब आखिर में एक सवाल, ये जानने के बाद कि एक गलती सुधारने से बिजनेस पार्टनर को आईटीसी मिलने में 1 महीने की देरी हो सकती है, क्या अब जीएसटीआर 1 फाइल करने से पहले उसे डबल चेक करने की प्रोसेस में कोई बदलाव आएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।